हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आज अपन लोग करने जा रहे हैं 2023 और 24 की वेरी शॉर्ट वाले क्वेश्चन का आंसर। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है, जिसके ऊपर आप लोगों का अच्छा रिस्पांस था। तो अभी अपन लोग क्या करेंगे, थर्ड का फर्स्ट करेंगे, जिसमें अपन को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का फॉर्म स्क्वायर को। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का जो स्क्वायर होता है ये एक आइडेंटिटी है। ये क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। आप अपने डाउट मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और कमेंट करते रहिए ताकि मुझे ये चीज़ पता चलती रहे कि आप लोगों को आगे क्या करवाने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे सेकेंड है, सॉल्व करना है 5 प्लस रूट 7। तो सेकेंड के अंदर अपन को सॉल्व करना है 5 प्लस रूट 7 इंटू 2 प्लस रूट 5। ये चैप्टर फर्स्ट का सवाल है। तो यहाँ पे देखिए, इसका सॉल्यूशन मैं करवा रहा हूँ। तो पहले 5 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर रूट 7 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को अपन लोग 2 प्लस रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस फिर रूट 7 को अपन लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस रूट 5 से। तो सबसे पहली बात तो 5 2 जा कितने होता है 10। अब देखिए 5 को रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देखिए, 5 इंटू रूट 5 आएगा, क्योंकि 5 क्या है, रेशनल नंबर है, और रूट 5 क्या है, इरेड नंबर है। तो इरेड नंबर और रेशनल नंबर मल्टीप्लाई होते हैं, लेकिन ये आपके प्रोडक्ट में 25 नहीं आएगा। उसी प्रकार यहाँ पे 2 रूट 7 आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 आगे रह जाएगा और रूट 7 पीछे। लेकिन यहाँ पे देखिए रूट 7 और रूट 5 दोनों इरेड नंबर है, अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्याओं का गुणा। देखिए रूट इंटू रूट, यहाँ पे रूट आएगा, क्योंकि देखो सेम नंबर होता है तो स्क्वायर होता है और वो कटता है। तो 7 5 जा कितना हो जाएगा 35। तो ये इसका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। अब उसके बाद देखिए आगे अपन लोग करने जा रहे हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसा हर बार आता है। x इक्वल कितना दे रखा है 2 और y इक्वल कितना दे रखा है 1। तो अपन को 2x प्लस 3y इक्वल k की वैल्यू फाइंड करनी है। ये सवाल इस बार आपके हाफियली में पक्का आएगा। तो देखिए x की जगह कितना पुट करना है 2 प्लस y की जगह 1 पुट करना है। तो आप सबको पता है 7 आ गया, 2 2 जा 4 प्लस 3 1 जा 3। तो k इक्वल कितना आ गया 7। ये हर बार आता है, हाफ ईयरली और ईयरली दोनों में आता है, बुक का क्वेश्चन है। अब उसके बाद आगे देखिए जो फोर्थ क्वेश्चन है, यदि अगर दो एंगल का सम आपके कितना है 90 है, तो वो एंगल आपके क्या कहलाएंगे। तो अगर इफ़ द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90, तो दे आर नॉन एज। तो इनको कहेंगे अपन लोग क्या कहेंगे, पूरक कोण। हिंदी में क्या कहेंगे, पूरक कोण। और इंग्लिश में कहते हैं एंगल कॉम्प्लीमेंट एंगल। क्या कहता है, कॉम्प्लीमेंट एंगल, COMPLEMENT, कॉम्प्लीमेंट एंगल। ये आपके 6th या 7th क्लास का टॉपिक है, जो कि बहुत ही ईजी है। अब उसके बाद देखिए अपन लोग 5th क्वेश्चन की बात करें। अगर आपके पास एक फिगर है जिसमें यहाँ पे एंगल A 2x है और एंगल B 4x है, तो आपको एंगल C की वैल्यू डिग्री में फाइंड करनी है, और AB किसके बराबर है, AC के बराबर है। तो मैं देखिए यहाँ पे आपके लिए फिगर बना रहा हूँ, और यहाँ पे देखिए सबसे पहली बात तो ये ABC एंगल है, ट्राइंगल है सॉरी। तो जिसमें A कितना है 2x है और B कितना है 4x है, और AB बराबर है AC के। आइसोस्केलस ट्राइंगल है, तो ये 4x होगा या नहीं होगा, क्योंकि जो आपके इक्वल साइड होती है उनके एंगल जो क्रॉसपॉन्डिंग होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे तीनों एंगल का सम 180 आना चाहिए, क्योंकि इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180। तो 2x प्लस 4x प्लस 4x बराबर कितना हो गया 180। तो 10x बराबर कितना हो गया 180, क्योंकि इन सबको जोड़ दो, 2 4 6 और 4 10। तो 10 के पहाड़े में 180 कितनी बार गए 18 बार। x की वैल्यू 18 है, बच्चे क्या करते हैं x की वैल्यू ही निकालते हैं। अब देखो एंगल C बराबर है 4x, कितना है 4x। तो एंगल C बराबर 4 इंटू एक्स यानी 18 करना पड़ेगा। तो एंगल C की वैल्यू कितनी आ गई 72। अगर एंगल C 72 है तो एंगल B भी 72 होगा, और ये आपके एंगल A 36 होगा, जो आप लोग फाइंड कर सकते हो। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके दे रखा है Px बराबर 3x माइनस 2 के जीरोस फाइंड करने हैं। तो Px कितना दे रखा है 3x माइनस 2। तो 3x माइनस 2 जीरोस के लिए अपन किसके बराबर रखते हैं, 0 के बराबर। तो आप लिखोगे 4 जीरोस, Px बराबर 0। तो 3x माइनस 2 को 0 के बराबर रखेंगे, माइनस का 2 उधर गया तो प्लस में। तो 3x बराबर 2, x बराबर कितना आ गया 2/3। अभी मैं आपके साइंस के मोशन के न्यूमेरिकल का वीडियो भी डालूंगा, तो आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा। अब उसके बाद देखिए आगे आगे आपके पास जो क्वेश्चन है
22 एंड 1/2 डिग्री का एंगल बने। ये अब कोर्स में नहीं है, मेन वाला भी नहीं है। अब आपको सॉल्व करना है 3125 की पावर 1/5। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये कोई छोटा बच्चा भी कर लेगा। 3125 की पावर 1/5, तो इसको पावर के रूप में लिखिए। तो इसके पहले क्या निकाल दो, फैक्टर्स यानी गुणनखंड निकाल दो। तो सबसे पहली बात तो देखो 3 का डिवाइड देखते हैं। 3 का डिवाइड इसमें नहीं जाता है, 5 का देते हैं डायरेक्ट। तो 5 का 6 टाइम, ये आपके कितने टाइम जा रहा है, देखो 6 5 जा 30, फिर 1 बचा 12, 2 टाइम, और 25 कितने टाइम, 5 टाइम। और ये तो 25 का स्क्वायर है तो 125 टाइम जाएगा। ये फिर 5 का क्यूब है तो 25 टाइम जाएगा। ये 5 का स्क्वायर है तो 5 टाइम, और 5 1 जा 5। ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो यहाँ पे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 की पावर 5 लिख दूँ। 3125 को 5 की पावर 5 और इसकी पावर 1/5। तो जब पावर के ऊपर पावर होती है, पावर मल्टीप्लाई होती है, तो ये ऊपर और ये नीचे कटी या नहीं कटी, 5 की पावर 1। किसी की पावर 1 होती है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, वही होती है नंबर। और अगर किसी की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ये मैंने समझाने के लिए लिखा है, ये इसका आंसर है, ठीक है। अब उसके बाद ये कि आगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसके बाद आप लोग देख सकते हो जो आपके x माइनस ए, इसका जीरोज है, तो a की वैल्यू फाइंड कीजिए। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखो अगर x माइनस ए जीरोज है तो इसको 0 के बराबर रखो। x बराबर कितना आ गया, a, कितना आ गया, a। तो अब आपको क्या करना है, a की वैल्यू फाइंड करनी। अब अगर अपन लोग x बराबर a इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे ना, तो इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। तो पॉलिनोमियल है x³ माइनस a² x प्लस x प्लस 2। ये 0 कब आएगा, जब x बराबर मैं कितना रखूँगा, a। तो a का क्यूब माइनस a का स्क्वायर इंटू a प्लस a प्लस 2। ये कितना किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर, क्योंकि यहाँ पे ये 0 था x माइनस a। तो इसको 0 के बराबर रख के आप x की वैल्यू फाइंड करो और इसमें पुट कर दो। ऐसा आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन है gx और px वाले। a³ माइनस ये a² इंटू a क्या हो गया, a³ प्लस a प्लस 2 बराबर 0। प्लस का माइनस का कैंसिल, प्लस का 2 उधर गया तो माइनस, पर a बराबर -2 आया या नहीं आया। ये क्वेश्चन ऐसे हर साल एग्जाम में आता है। आप लोग मेरे चैनल से के साथ बने रहिए और ऐसे ही क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन आपके लिए डालता रहूँगा। अब उसके बाद ये कि आगे जो क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का है, जो आपके है नहीं। अब ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मुझे खुद को पर्सनली बहुत पसंद है, 2,0 और 0,-2 कौन से एक्सेस पर प्रेजेंट है। तो देखिए ये अपन बना लेते हैं ग्राफ। ये आपके 0,0 कोऑर्डिनेट के ओरिजिन होते हैं, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -1 और -2। तो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये -x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे 2,0 x2 और y0 थी, x एक्सिस के ऊपर है या नहीं है, तो इसके नीचे लिख दो x एक्सिस पे के ऊपर क्या है, ये है। और 0,-2 थी आपके, देखो y एक्सिस के ऊपर है या नहीं है, 0,-2। तो x0 और y माइनस कर दो, तो ये वाला आपके y एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट है। आप चाहो माइनस का y एक्सिस भी लिख दो, इससे टीचर आपका नंबर नहीं काटेगा। अब उसके बाद देखिए आगे वाले जो क्वेश्चन है, रेशनलाइज करना है 1/√7 माइनस √6 को। तो ये भी बहुत आसान है, ठीक है ना। 1/√7 माइनस √6। तो यहाँ पे देखो रेशनलाइज करना 10th क्लास में बहुत आता है। तो जो डिनोमिनेटर होता है उसका उल्टा यानी माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस से ऊपर नीचे गुणा कर दो। अगर यहाँ पे 7 + 6 होता मैं माइनस से ऊपर नीचे गुणा करता, तो आपके ऊपर 1 को किसी भी नंबर से गुणा करो वही नंबर आता है। और हमेशा नीचे आइडेंटिटी बनेगी ये वाली, a - b a + b, क्योंकि यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा। जो आपने 8th क्लास में पढ़ रखी होगी, आपके अच्छे टीचर्स ने जरूर बताई होगी। तो यहाँ पे ये आइडेंटिटी क्या होती है, a² - b²। तो अब देखिए √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट को कैंसिल कर लेता है। तो यहाँ पे ऊपर √7 प्लस √6 आ गया और नीचे 7 - 6 होगा या नहीं होगा, जो कि 1 होता है। और 1 आपको पता है सबके नीचे होता है, इसलिए ये वाला क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर आपको दोबारा समझना है तो आप लोग मेरे वीडियो को पीछे लेके देख सकते हो। अब उसके बाद देखिए आगे वाला क्वेश्चन सर्कल की डेफिनेशन देनी है। तो सर्कल क्या होता है, पॉइंट का सेट होता है जो एक फिक्स डिस्टेंस से, एक फिक्स पॉइंट से एक फिक्स डिस्टेंस के द्वारा बना हुआ होता है। ये सेट होता है पॉइंट्स, सेट ऑफ पॉइंट। इसको इंग्लिश में डेफिनेशन क्या होगी, सर्कल इज, ठीक है ना, सेट ऑफ पॉइंट। यानी पॉइंट का क्या होता है, सेट होता है, ठीक है ना।
अब उसके बाद जो एक फिक्स्ड पॉइंट से एक फिक्स्ड डिस्टेंस के बीच में होता है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट है सेवन्थ वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। यहाँ पे देखिए मैं बना लेता हूँ, ये 4x है, ये 3x है और ये 5x है। अपन को एंगल COD यानी C है, ये O है और ये D है, यानी 4x निकालना है। तो सबसे पहली बात, एक लाइन के ऊपर जो टोटल एंगल होता है वो कितना बनता है 180, यानी 5x प्लस 4x प्लस 3x बराबर होगा आपके 180। ये कौन सा एंगल है? लीनियर पेयर एंगल, रेखिक युग्म कोण है। 5 4 12, 12x बराबर कितना आ गया? 180 आ गया। 12 की टेबल से काट दो, 15 टाइम जा रहा है या नहीं जा रहा है? x बराबर कितना आ गया? 15। तो 15 4 जा कितने हो जाएगी? 60। तो ये एंगल COD आपके पास कितना आ गया? 60 आया या नहीं आया? किसी को कोई डाउट हो तो वीडियो को वापस लेके देख सकता है। बाकी ये 5वीं 6ठी क्लास का सवाल है। अब उसके बाद देखिए सॉल्व करना है। 8th करना ही नहीं अपन को, 9th करना है। सॉल्व करना है 3 + √3 और ब्रैकेट 3 माइनस √3। तो यहाँ पे देखिए 3 + √3 ब्रैकेट 3 माइनस √3। अभी आइडेंटिटी करवाई है, a + b और a माइनस b, a² माइनस का b²। तो 3 का स्क्वायर माइनस का √3 का स्क्वायर, स्क्वायर को रूट ने कैंसिल कर दिया। 3 का स्क्वायर होता है 9 और 3 में घटा दो आप लोग। तो 6 आंसर आया या नहीं आया? ये भी आपके बुक का क्वेश्चन है जो कि बहुत शानदार क्वेश्चन था। अब उसके बाद देखिए ये यूक्लिड थ्योरम वाला आया। अगर AC बराबर है BD के अगर AC बराबर है BD के, इसका फिगर मैं आपके यहाँ पे पेज पे बना लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे देखिए, ध्यान से सुनना, मैं ऐसे बना रहा हूँ। ये देखिए ये बहुत ही लल्ला टॉप सवाल है, B C और D। अगर AC किसके बराबर है आपके यहाँ पे BD के, ये आपकी गिवन है यानी दिया गया है। गिवन क्या है? AC बराबर है BD के। तो प्रूव दैट यानी सिद्ध करना है अपन को। क्या सिद्ध करना है? AB बराबर CD के। ये लो, तो प्रूफ देखो इसका सीधा। सबसे पहली बात तो AC, देखो AC बराबर दे रखा है BD के। तो देखो AC किस से मिलके बना है? AB + BC से। इन दोनों को जोड़ने पर ये चीज़ आई या नहीं आई? AB + BC करने पर AC आया या नहीं आया? और यहाँ पे BD किससे मिलके बना है? BC + CD से। तो ये दोनों में कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा? तो ये कट जाएगा, तो AB बराबर CD डायरेक्ट आया या नहीं आया? तो AC किससे मिलके बना है? AB + BC से। और BD किसके मिलके बना है? BC + CD से। तो देखो BC ने BC को काटा, AB किसके बराबर आ गया? CD के। ये सवाल इस बार हाफ ईयरली में पक्का आएगा, रिपीट क्वेश्चन होगा, क्योंकि जो यूक्लिड वाला चैप्टर है उसमें से 1-2 सवाल ही अच्छे हैं और ये हर बार आते हैं। देखो यहाँ पे जो डायग्राम है, AC बराबर था BD के, ये दोनों में कॉमन था। तो मैंने क्या किया? AC को क्या लिखा? AB + BC और BD को क्या लिखा? BC + CD। यहाँ पे देखिए फिर BC कट गया ना, क्योंकि जो सेम होता है, इक्वल होता है, तो आपके क्या होता है? कट जाता है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही शानदार सवाल है। 11th क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो वीडियो को पॉज करके भी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है जो आपको मैंने 8th वगैरह के क्लास के अंदर भी पढ़ाया होगा मेरे स्कूल के बच्चों को, अगर वो मेरा वीडियो देखते हैं। ABC एक ट्राइंगल है। अगर एंगल 1 बराबर है एंगल 2, आइसोस्केलस ट्राइंगल हो गया, 2 एंगल बराबर है। आइसोस्केलस ट्राइंगल में अगर एंगल बराबर है तो उनकी क्रॉसपोंडिंग साइड बराबर होगी। तो AB साइड किसके बराबर होगी? AC के। ये देखिए, और ये यहाँ पे डेड नंबर का क्वेश्चन है। ये देखो, सिर्फ ये लिखने का आपके डेड नंबर है। कोई यकीन कर सकता है बच्चा इतना आसान डेड नंबर में आ सकता है? अब उसके बाद देखिए आपके जो मतलब यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है 11th के बाद 12th आपको नहीं करना है। मॉड है ये 10th क्लास में, मॉड जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है 14 होगा भाई। इसका सबसे ज़्यादा मान कौन आ रखा है? 14। जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है वो मॉड होता है, 10th क्लास में अब आता है। वापस ये सवाल रिपीट हो गया, -4,0 और 7,0। माइनस का 4,0 ये माइनस के x एक्सिस पे होगा और 7,0 ये प्लस के x एक्सिस के ऊपर होगा। बस अभी बताया ना, ये x एक्सिस, ये भी x एक्सिस। अब उसके बाद डायग्राम दे रखा है आपको, तो डायग्राम मैं अपने कॉपी के अंदर बना लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए देखो ये डायग्राम है, इसमें एंगल 80 है, ये एंगल 60 है। तो आपको ये पूछा है कि इस ट्राइंगल के अंदर सबसे लॉन्गेस्ट यानी सबसे बड़ी और सबसे शॉर्टेस्ट जो आपके है ना, वो आपके कौन सी है साइड? तो यहाँ पे देखिए ये x साइड है, मतलब XY, और ये Z है। तो आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर एंगल बड़ा है तो उसके सामने वाली साइड बड़ी होती है। तो देखिए ये एंगल कितना है? 80, ये 60 है, तो ये एंगल आएगा 40। कैसे आएगा? इस x को देखिए, एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z, इन तीनों का सम 180 होगा। एंगल x प्लस
वाई कितना है 80 और जेड कितना है 60 बराबर 180, तो 140 हो गया। एंगल एक्स बराबर 180 माइनस क्या हो जाएगा 140, इन दोनों को जोड़ने पर 140 आएगा, प्लस का उधर गया तो माइनस में, तो एंगल एक्स बराबर आपके पास 40 आया। तो सबसे बड़ी साइड देखो ये एंगल 40 है, तो देखो सबसे लॉन्गेस्ट जो साइड होगी वो क्या होगी, और सबसे जो शॉर्टेस्ट यानी सबसे छोटी साइड होगी वो क्या होगी। जो लॉन्गेस्ट साइड होती है सबसे बड़े वाले एंगल के सामने सबसे बड़ी भुजा होती है, तो एक्स जेड क्या होगी लॉन्गेस्ट साइड, बड़े वाले एंगल के सामने वाली भुजा बड़ी होती है, तो ये कौन सी हो गई एक्स जेड, और छोटे वाले एंगल के सामने वाली भुजा सबसे छोटी होती है, तो वो वाली कौन सी हो जाएगी वाई जेड हो जाएगी। ये बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है, सबसे बड़े वाले एंगल वाले सामने वाली भुजा सबसे बड़ी और सबसे छोटे एंगल वाली भुजा सबसे छोटी होती है। तो ये आपको हमारे चैनल पे मिलेगा आंसर इसका। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे 15 कटा हुआ है, पहले आता था डिवाइड। अब उसके बाद देखिए ये तो आपके बुक का क्वेश्चन है जिसमें एक डायग्राम दे रखा है एंगल एक्स और एंगल वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके बाद आपके फैक्टराइज है। तो यहाँ पे बेटा देखना आप लोग सारे, मैं डायग्राम बना रहा हूँ, एक मिनट आप लोग डायग्राम को देखते रहिए ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आए। ये आपके 50 दे रखा है, और उसके बाद यहाँ पे ये आपके वाई दे रखा है, ये आपके पास 130 दे रखा है, और एक्स पता नहीं कहाँ चला गया, हाँ एक्स दे नहीं रखा है, अपन ले लेते हैं ये एक्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं डायरेक्ट एंगल वगैरह ही रख रहा हूँ, अपन को देखिए एक्स और वाई फाइंड करना है। तो यहाँ पे सबको पता है, देखो जहाँ एक्स बनता है वहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं। कौन से होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं। तो ये देखो यहाँ पे एक्स बन रहा है, ये 130 है, तो ये वाई कितना होगा 130 होगा, कितना होगा 130। उससे पहले आप चाहो तो एक्स निकाल सकते हो। देखो लाइन अगर पैरेलल है, लाइनें अगर क्या है पैरेलल, अगर ये एल लाइन एम के पैरेलल है, यहाँ पे पैरेलल दे रखा है, ठीक है ना, घबराने की जरूरत नहीं है आपको, पैरेलल है ही है, तो नहीं तो ये सवाल होगा ही नहीं। अब देखिए अगर ये लाइनें पैरेलल है तो जो अंदर वाला एंगल और जो बाहर वाला एंगल है ना वो बराबर होता है। तो ये आपके अंदर वाला एंगल है और ये बाहर वाला एंगल है, तो x बराबर 130 आएगा। इसका रीजन होगा क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स। कौन से होंगे क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, जो 8th में बच्चे पढ़ के आए 3rd चैप्टर उन सबको पता है। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल पैरेलल लाइंस में ये अंदर वाला ये बाहर वाला ऐसे बराबर होगा, तो ये अंदर वाला और ये बाहर वाला क्या होगा बराबर। इसका रीजन होगा क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। तो आप x पहले निकाल दो, और y का सबको पता है y बराबर भी क्या होगा 130। इसका रीजन है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो कोई बच्चा कह सकता है ये 2 नंबर का सवाल है, ये मैं हूँ तो 1 नंबर पे भी नहीं दूँ भाई, वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्योंकि ये आपके बहुत ही आसान था। आई बात समझ में। तो अब उसके बाद आता है फैक्टराइज। तो देखो मैं आपको फैक्टराइज करना बताता हूँ, ठीक है ना। तो आज आपको फैक्टराइज सिखाते हैं, तो सारे बच्चे ध्यान से देखना। 12x² माइनस का 7x प्लस का 1। तो देखिए फैक्टराइज में थोड़ा टाइम लगेगा, 2-3 एग्जाम्पल लेके करेंगे। फैक्टराइज हर बार 3 नंबर में आता है। फैक्टराइज में क्या करना है, बीच वाली टर्म को ब्रेक करना है। बीच वाली टर्म्स को इस प्रकार ब्रेक करना है कि ऐड करने पर वापस वही टर्म आए, और मल्टीप्लाई करने पर फर्स्ट और लास्ट टर्म के बराबर आए। तो मल्टीप्लाई 12x² को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो आपके पास आ गया 12x²। तो देखो सबसे पहली बात तो ऐड करने पर माइनस आ रहा है और मल्टीप्लाई करने पर प्लस। मल्टीप्लाई करने पर प्लस कब आता है, जब दोनों नंबर किसके होते हैं माइनस के, तो क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस। और ऐड करने पर माइनस कब आता है, जब दोनों नंबर माइनस के जोड़ते हैं तो आपके माइनस आ जाता है, क्योंकि माइनस प्लस माइनस माइनस ही होता है, और माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। इन 2 चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो अब यहाँ पे देखिए आगे तो ध्यान से सुनना आप सारे बच्चे। तो यहाँ पे क्या करना है अपन को, मल्टीप्लाई करने पर 12। देखो फैक्टराइज करना है लाइफ में, हमेशा मल्टीप्लाई वाले को पकड़ो। मल्टीप्लाई करने पर कितना लेके आना है 12, प्लस माइनस को छोड़ दो आप 12। अब 12 किस किस की टेबल में आता है, पहला तो 12 1 जा 12, उसके बाद आता है 6 2 जा 12, उसके बाद आता है 4 3 जा 12, ठीक है ना। तो देखो 12 और 1 इसको लो, ऐड करने पर 13 और सब्ट्रैक्ट करने पर 11। तो ये वाला आपके काम नहीं आएगा। आपको 2 नंबर ऐसे लेने जिनको जोड़ने पर 7 आए और गुणा करने पर 12 आए। सीधी भाषा में समझा देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखना। तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है 12, लेकिन जोड़ने पर कितना आ रहा है 11 या 13। अब उसके बाद 6 2 जा आपके 12 तो हो रहा है, लेकिन जोड़ने पर 8 या 4 आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो ये भी नहीं बैठेगा। उसके बाद आता 4 3 जा 12, तो 4 और 3 ऐड करने पर 7 और मल्टीप्लाई करने पर आपके पास 12 आ रहा है। तो अपन लोग क्या करेंगे 4 और 3 2 नंबर लेंगे, ठीक है ना। तो 4 3 जा 12 और ऐड करने पर आपके पास 7 आ रहा है। अब मुझे माइनस का 7 लेके आना है।
तो दोनों को क्या लूँगा, माइनस का, क्योंकि अभी मैंने बताया ना माइनस प्लस माइनस माइनस ही होता है और माइनस इंटू माइनस आपके प्लस हो जाता है। तो अब इन दोनों के साथ x होना चाहिए। तो देखो माइनस का 4x माइनस का 3x, ऐड करने पर माइनस का 7x और मल्टीप्लाई करने पर माइनस इंटू माइनस प्लस 4 3 जा 12, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। तो 12x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 3x प्लस का 1। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 4x। तो इधर से 3x माइनस का 1 बचा। अब देखो यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो यहाँ पे 1 कॉमन लेंगे। सेकेंड चीज़, मुझे इस 3 जो माइनस का इसको प्लस का बनाना है और इस प्लस के 1 को माइनस का बनाना है, तो मैं माइनस कॉमन लूँगा। तो 3x माइनस का 1 आएगा। अब यहाँ पे इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 3x माइनस 1। तो पीछे कितना बचा आपके 4x माइनस 1। ये आपके 3 नंबर क्लियर, ठीक है। अभी ऐसा एक और एग्जाम्पल समझा देते हैं आपको। वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 6। देखिए आपको किसको तोड़ना है, बीच वाली टर्म यानी 5y को तोड़ना है। आसान दिया है मैंने। ऐड करने पर कितना आना चाहिए, 5y, मल्टीप्लाई करने पर फर्स्ट और लास्ट यानी वाई स्क्वायर इंटू 6 यानी 6y स्क्वायर। तो मुझे मल्टीप्लाई की तरफ जाना है, अभी समझाया है। 6 किसके टेबल में आता है, 6 1 जा 6 और 2 3 जा 6। तो यहाँ पे देखिए 6 1 जा 6, बच्चे क्या करता है 6 कम 6 ही ले लेते हैं। अरे भाई ध्यान से सुन, 6 और 1 ऐड करने पर 7 आ रहा है, लेकिन 6 में से 1 घटाते हैं तो 5 आ जाता है। लेकिन उस केस में क्या होगा, ये 1 माइनस का होगा तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। लेकिन अपन को क्या करना है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर प्लस ही लेके आना है। तो ये वाली चीज़ काम ही नहीं आएगी। वापस दोबारा सुन लो। 6 और 1 7 हो जाता है, लेकिन 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये माइनस का होगा या नहीं होगा, और प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। लेकिन अपन को मल्टीप्लाई में प्लस लेके आना है तो ये वाला काम नहीं आएगा। अब उसके बाद आता है 2 3 जा 6, क्योंकि देखो आपके पास ऑप्शन है अभी तक, तो जल्दीबाजी में काम नहीं करना, भागना नहीं है अपन लोगों को। 2 3 जा कितना होता है 6 और ऐड करने पर 5, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सीधा सीधा प्लस का 2 प्लस का 3 वाई ले लो इनके साथ, जोड़ने पर 5 और गुणा करने पर 6, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 2y प्लस 3y प्लस का 6, इन दोनों में y कॉमन आ गया तो यहाँ पे y प्लस 2 बचा या नहीं बचा। इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 3। देखो आपको सेकेंड वाले से इस प्रकार कॉमन लेना पड़ेगा, जो पहले वाले में ब्रैकेट में बचा वही बचना चाहिए। तो 3 यहाँ पे आ गया तो y प्लस 2 बचा या नहीं बचा। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ गया, y प्लस 2 और पीछे क्या बच गया, y प्लस 3, क्योंकि ये देखो दोनों के पास है या नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। सेकेंड पार्ट मैंने पूरा बना दिया आपके कहने पर। बहुत ही लंबा वीडियो हो गया। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।